प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती बताती हैं भगवान शिव किसकी मदद करते हैं। तो आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। चाहे इंसान जीवन में कितना भी संग्रह कर ले, जीवन का मार्ग कठिन ही रहता है। अगर देवों के देव महादेव आपको खुश नहीं रखना चाहते तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। मनुष्य चाहे जितना मन भटका ले, चाहे जितना दिमाग चला ले, चाहे जितनी मेहनत कर ले, चाहे जितना धन इकट्ठा कर ले, अगर काम नहीं बनना है तो वह नहीं बनेगा। लेकिन अगर देवों के देव महादेव को आपका काम बनाना है तो फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब काम अपने आप बनता चला जाएगा। फिर माता पार्वती कहती है बस इंसान को 3 चीजें अपने पास रखनी है: संतोष, ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य। यदि ये 3 चीजें इंसान के पास हैं तो फिर इंसान को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने आप होता चला जाएगा। यह कहानी इंसान के जीवन के लिए अनमोल सीख देगी। इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि पता नहीं यह कहानी मानव को कब काम आ जाए। आज की यह मार्मिक कहानी, जिनका देवों के देव महादेव पर भरोसा नहीं है वे इसे जरूर सुने। देवों के देव महादेव में विश्वास रखने वाले एक सोच के साथ जीते हैं कि अगर मानव के अपनी इच्छा से काम नहीं बन रहा है, सब कुछ करके देख लिया, खूब मेहनत कर ली, फिर भी काम नहीं बन रहा है या मन का सोचा प्राप्त नहीं हो रहा है, तो समझ लें कि उस काम में देवों के देव महादेव की भी इच्छा नहीं है। और जब मानव की इच्छा से काम बन जाए तो समझ लें कि उस काम में देवों के देव महादेव की मर्जी है। फिर माता पार्वती कहती हैं देवों के देव महादेव कभी धरती पर स्वयं काम करने नहीं आते, वे इंसान को ही माध्यम बनाकर अपना कार्य पूरा करते हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि देवों के देव महादेव को इतना मानते हैं, फिर भी देवों के देव महादेव उनके मन की नहीं सुनते। उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूं कि अगर आपके मन की मुराद पूरी नहीं हो रही है तो इसमें देवों के देव महादेव की भी मर्जी हो सकती है। थोड़ा सब्र रखें, हो सकता है आप छोटे लाभ की कोशिश में हो, जबकि देवों के देव महादेव आपके लिए कुछ बड़ा ही सोच रहे हो। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो घबराएं नहीं, हो सकता है देवों के देव महादेव आपका छोटा नुकसान कर बड़े लाभ की तैयारी कर रहे हो। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर माता पार्वती कहती है तो चलिए आज की कहानी प्रारंभ करती हूँ। एक नगर में सड़क किनारे एक बहुत पुरानी इमारत थी, जिसमें वैद्य जी अपने परिवार के साथ रहते थे। घर के सामने उनकी दवा की दुकान थी, जहां आस पड़ोस के कई लोग दवाइयां लेने आते थे। वैद्य जी अपने नियमों के पक्के थे। चाहे गर्मी हो या बरसात, मरीज आए या ना आए, वे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी दुकान पर बैठते थे। उनकी दुकान पर आने वाले हर गरीब और अमीर को वे परमात्मा का स्वरूप मानकर सेवा करते थे। वैद्य जी की पत्नी की आदत थी कि जब वैद्य जी दुकान के लिए तैयार होते थे तो वह उनके हाथ में एक पर्ची थमा देती थी। इस पर्ची में घर के रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले सामान की सूची होती थी। वैद्य जी पर्ची लेकर अपनी जेब में रख लेते और अपनी दुकान पर आकर बैठ जाते। दुकान पहुंचकर वैद्य जी अपनी गद्दी पर बैठने से पहले देवों के देव महादेव का नाम लेते और फिर अपनी पत्नी द्वारा दी गई पर्ची को देखते थे। इस पर्ची में नमक, दाल, आटा, चीनी, साबुन, कपड़े आदि जैसे रोजमर्रा के सामान की सूची होती थी। वैद्य जी पर्ची में लिखी वस्तुओं की कीमत का अनुमान लगाते और फिर देवों के देव महादेव से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं यह काम सेवा भाव से करता हूँ। मैं मरीजों की सेवा इसलिए करता हूँ क्योंकि सभी मनुष्यों में आपका अंश है। अगर आपने मुझे यह काम सौंपा है तो मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। फिर माता पार्वती कहती है वैद्य जी देवों के देव महादेव से हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई और भी भूखा ना जाए। वैद्य जी को धन की अधिक लालसा नहीं थी। उनके दवा खाने पर जितने भी मरीज आते थे उन्हें वैद्य जी दवाई तो देते ही थे, लेकिन कभी किसी मरीज से पैसे नहीं मांगते थे। जिसकी जो इच्छा होती दे जाता था। अगर कोई कुछ नहीं देता था तो
तो भी वे कभी किसी मरीज से पैसे मांगने की बात नहीं करते थे। उनकी एक और आदत थी, अगर उनके घरेलू सामानों को खरीदने के लिए जितने पैसे आ जाते थे तो उसके बाद वे किसी मरीज से दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे मरीज कितना ही धनवान क्यों ना हो, कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो। लेकिन वैद्य जी अपनी पत्नी द्वारा बनाई गई पर्ची पर लिखी सामग्री का इंतजाम हो जाने के बाद किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे, चाहे एक मरीज आए या 10, सभी को मुफ्त में दवाई देते थे। यही क्रम उनका कई वर्षों तक चलता आ रहा था। एक दिन की बात है, जैसे ही वैद्य जी अपने दवा खाने के लिए निकले, उनकी श्रीमती जी पर्ची लेकर आ गई। उन्होंने पर्ची अपने पति को देते हुए कहा, पिया जी, आज से 1 माह बाद हमारी बिटिया की शादी है। शादी में जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी वे सभी मैंने इस पर्ची में लिख दी हैं। शाम को जब आओ तो इन्हें लेते आना। वैद्य जी ने चुपचाप पर्ची को अपनी पत्नी के हाथों से ले लिया और अपने दवा खाने की ओर चल पड़े। वैद्य जी हमेशा की तरह अपने दवा खाने पर पहुंचे। देवों के देव महादेव को याद करके उन्होंने पर्ची खोल कर देखने लगे। उस दिन पर्ची कुछ अधिक ही लंबी थी। वैद्य जी ने जब पर्ची में लिखी वस्तुओं की गणना की तो एक पल के लिए उनका मन विचलित हो गया। आज उनकी श्रीमती जी ने आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ दान दहेज का सामान भी पर्ची में लिख दिया था। जब वैद्य जी ने पर्ची में लिखी वस्तुओं का हिसाब लगाया तो खर्च हजारों से लाखों में पहुंच गया। यह देखकर वैद्य जी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक बार तो उनका धैर्य टूट गया और वे सोचने लगे कि इतने सामान की व्यवस्था कहां से होगी। उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे थे। जितने भी पैसे लेते थे उनसे केवल घरेलू आवश्यक वस्तुएं ही आती थीं। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी एक बेटी भी है और उसके विवाह में लाखों का खर्च होगा। वैद्य जी अब बड़ी चिंता में पड़ गए। सोचने लगे कि आटा, दाल, चावल तक तो ठीक था, लेकिन दहेज का इतना सामान कैसे जुटाया जाएगा। फिर उन्होंने सोचा कि जब इतने दिनों से प्रभु मेरी व्यवस्था कर रहे हैं तो आज भी वही करेंगे। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस अपना काम करना है। यही सोचकर वैद्य जी ने पर्ची पढ़ी और पर्ची के नीचे लिख दिया कि हे महादेव, यह काम आपका है, आप ही जानो। इतना लिखने के बाद वे पर्ची वहीं रखकर अपने कार्य में व्यस्त हो गए। अब तक उनके दवाखाने पर काफी सारे मरीज आ चुके थे। वे बड़ी ही निष्ठा के साथ उन मरीजों को देख रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वैद्य जी उस दिन इतना धन नहीं जुटा पाए जिससे वे सामग्री खरीद सकें जो उनकी श्रीमती जी ने पर्ची में लिखी थी। अब वैद्य जी को भी चिंता होने लगी कि बेटी के विवाह के लिए दहेज का इंतजाम कैसे होगा। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, प्रभु है ना, वो खुद कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। वैद्य जी इन्हीं विचारों में खोए थे कि अचानक उनके दवाखाने के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी देखकर वैद्य जी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके पास अक्सर अमीर घरानों के लोग इलाज के लिए आते रहते थे और अपनी गाड़ियों में दवाइयां लेने आते थे। उन्होंने सोचा शायद कोई मरीज होगा। तभी उस गाड़ी से एक सूट बूट पहने सज्जन बाहर निकले और वैद्य जी को नमस्ते की। फिर वह दवाखाने के बाहर पड़ी बेंच पर जाकर बैठ गए। जब वह सज्जन पहुंचे उस समय वैद्य जी के पास पहले से 2 मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वैद्य जी ने बारी बारी से दोनों का परीक्षण किया और उन्हें दवाई दी। जब दोनों मरीज दवाइयां लेकर चले गए तब वैद्य जी की नजर बाहर बैठे उन सज्जन पर पड़ी। उन्होंने उनसे कहा, अगर आपको अपनी दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आकर बैठ जाइए ताकि मैं आपकी नाड़ी देख सकूं और आपके लिए उचित दवाई दे सकूं। अगर आप किसी और के लिए दवाई लेने आए हैं तो कृपया उसकी स्थिति का वर्णन करें ताकि मैं उस व्यक्ति के लिए दवा दे सकूं। वैद्य जी की बात सुनकर वे सज्जन बोले, वैद्य जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। वैद्य जी ने पूछा, हाँ भाई, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? वे सज्जन बोले, वैद्य जी, मेरा नाम सेठ धनपत राय है। वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले 15 सालों से लंदन में रह रहा हूं। आज मैं आपसे लंदन से मिलने के लिए आया हूं। वैद्य जी बोले, भाई माफ करना, लेकिन अभी भी मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? वैद्य की इन बातों को सुनकर सेठ धनपत राय कहने लगे, वैद्य जी, आज से 15 साल पहले की बात है। मैं अपनी गाड़ी में दिल्ली से गांव जा रहा था।
अब इसे संयोग कहें या महादेव की इच्छा। जैसे ही मैं राजमार्ग से निकल रहा था, सड़क पर भारी जाम लग गया। मेरे ड्राइवर ने बताया कि आगे काफी दूर तक जाम लगा है और इसे खुलने में कई घंटे लग सकते हैं। यह सुनकर मैंने आसपास खड़े लोगों से पूछा कि क्या इस नगर से बाहर जाने का कोई और रास्ता है। वहां खड़े लोगों ने बताया कि एक रास्ता है, लेकिन वह थोड़ा कच्चा है। उन्होंने कहा कि चिंता न करें, आपकी गाड़ी वहां से जा सकती है। जल्दी में होने के कारण मैंने ड्राइवर से कहा कि वे लोग जो रास्ता बता रहे हैं उसी से चलें, क्योंकि मुझे अगले दिन ही लंदन जाना था। ड्राइवर ने गाड़ी वापस ली और उन लोगों द्वारा बताए गए रास्ते पर चल पड़ा। हम चल रहे थे, तभी हमारी गाड़ी आपके दवाखाने के सामने से गुजरी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। पंचर टायर के साथ गाड़ी चलाना संभव नहीं था, इसलिए ड्राइवर ने गाड़ी को साइड में लगा दिया और मुझसे कहा कि टायर पंचर हो गया है और हमारे पास जो स्टेपनी है उसमें भी हवा नहीं है। उसने मुझे गाड़ी के पास खड़ा होकर इंतजार करने को कहा और खुद किसी पंचर बनाने वाले को ढूंढने चला गया। मैं गाड़ी के पास खड़ा होकर ड्राइवर के लौटने का इंतजार करने लगा। मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं वहीं खड़ा रहा। गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैं सामने की सड़क पर खड़ा था, उस चिलचिलाती धूप में ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। तभी आपकी नजर मुझ पर पड़ी और आपने मुझे इशारे से अपने पास बुला लिया। जैसे ही मैं आपके पास पहुंचा, आपने मुझसे कहा, भाई इतनी तेज धूप और गर्मी में वहां क्यों खड़े हो? आओ यहां कुर्सी पर बैठ जाओ। मुझे भी यही चाहिए था, लेकिन अनजान लोग होने के कारण मैं हिम्मत नहीं कर पाया। जब आपने खुद बुला लिया तो मैं आपके दवाखाने में रखी कुर्सी पर बैठ गया। वहां बैठे हुए काफी समय बीत गया, क्योंकि मेरा ड्राइवर देर से आया। मुझे याद है, जब मैं आपके पास बैठा था तब एक छोटी बच्ची आपके पास खड़ी होकर बार बार कह रही थी, बाबा घर चलो, भूख लगी है। और आप उसे समझा रहे थे, बेटी थोड़ा धैर्य रखो, अभी चलते हैं। आप दोनों की बातें सुनकर मैंने सोचा कि मेरे यहां बैठने के कारण आप घर नहीं जा पा रहे हैं और अपनी बेटी को इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। इस विचार के साथ मैंने निर्णय लिया कि मुझे कुछ करना चाहिए जिससे आपको मेरी वजह से असुविधा महसूस न हो। इसलिए मैंने आपसे कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 3 साल से लंदन में कारोबार कर रहा हूँ। लंदन जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक संतान का सुख नहीं मिल पाया है। मैंने दिल्ली और लंदन में इलाज करवाया, लेकिन कोई दवाई काम नहीं आई। मैं अपनी पत्नी का इलाज कराकर थक चुका हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसी दवाई है जिससे हमें संतान का सुख प्राप्त हो सके? मेरी बात सुनकर आपने मुझे समझाया, भाई जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। उनके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। धन, दौलत, औलाद, सुख, दुख सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। उनकी मदद के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए देवों के देव महादेव पर विश्वास रखो। और इलाज की बात करें तो कोई वैद्य, हकीम या डॉक्टर परमात्मा के फैसले को नहीं बदल सकता। अगर उनकी इच्छा होगी तो साधारण वैद्य हकीम की दवा भी असर करेगी। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो बड्ढे से बड्ढे डॉक्टर और महंगी से महंगी दवा भी कोई असर नहीं करेगी। जो कुछ भी होता है वह देवों के देव महादेव के आदेश से ही होता है। औलाद का मिलना या न मिलना सब उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। वैद्य जी, मुझे अच्छे से याद है, आप उस दिन मुझसे बातें करते हुए दवाई की पुड़िया भी बना रहे थे। जब आपने कई पुड़िया बना ली तो आपने उन्हें 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग की पुड़िया एक लिफाफे में डाली और दूसरे भाग की पुड़िया दूसरे लिफाफे में। फिर आपने दोनों लिफाफे तैयार कर मुझसे मेरा और मेरी पत्नी का नाम पूछा। पहले लिफाफे पर मेरा नाम लिखा और दूसरे लिफाफे पर मेरी पत्नी का नाम। इसके बाद आपने वे दोनों लिफाफे मुझे पकड़ा दिए और दवा लेने और इस्तेमाल करने का तरीका भी समझाया। आपने कहा कि अगर देवों के देव महादेव की इच्छा होगी तो इसी दवा से तुम्हें औलाद का सुख मिल जाएगा और किसी अन्य डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने भी आपसे वे दोनों लिफाफे ले लिए, लेकिन सच बताऊं तो मुझे आपकी दवा पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैं सोच रहा था कि जो काम बड़े से बड़े डॉक्टर और महंगी दवाइयां नहीं कर सकी, वह आपकी पुड़िया कैसे कर सकती हैं। मैं तो आपसे इसलिए दवाई ले रहा था क्योंकि मेरी वजह से आप इतनी देर से रुके हुए थे। इसी बहाने आप कुछ देर और रुक जाते
और मैं आपकी दवाई के बदले में आपको कुछ पैसे दे सकता था। इससे आपको भी यह एहसास नहीं होता कि मैं कहां से आकर आपकी दवा दुकान पर बैठ गया। मुझे आपकी दवाई पर भरोसा नहीं था। मैं तो बस धूप से बचने के लिए छांव में बैठने की कीमत चुकाना चाहता था। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने आपसे पूछा कि वैद्य जी, इस दवाई के कितने पैसे देने हैं। तब आपने मुझसे कहा था कि भाई, मैं आपसे इस दवाई के पैसे नहीं ले सकता। जब मैंने पूछा कि आप पैसे क्यों नहीं ले सकते, आपने तो मुझे दवाई दी है, आपकी दवाई की कुछ तो कीमत होगी। तब आपने मुझसे कहा कि भाई, आज का खाता बंद हो गया है, इसलिए अब मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। जब मैंने आपके मुख से यह सुना कि खाता बंद हो गया है, पैसे नहीं ले सकता, तो मैंने आपसे पूछा था कि वैद्य जी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। उसी दौरान वहां खड़ा एक व्यक्ति वैद्य जी की बातों की पूरी जानकारी थी। उसने मुझे बताया कि बाबूजी, खाता बंद होने का मतलब है कि वैद्य जी ने अपने घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि देवों के देव महादेव से मांगी थी, वह उन्हें आपके आने से पहले मिल गई है। दरअसल इनका एक नियम है, ये तब तक ही दवाई के पैसे लेते हैं जब तक उनके घर के रोजमर्रा के खर्च के लिए पैसे नहीं होते। जब उनके पास रोज के जरूरी खर्च के पैसे आ जाते हैं तो ये मरीजों को दवाई तो देते हैं, पर उनसे पैसे नहीं लेते। उस आदमी की बातों को सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई और शर्म भी आई। मैं यह सोचने पर विवश हो गया कि आप कितने महान इंसान हैं, आपके विचार कितने उच्च कोटि के हैं और मेरे विचार कितने निम्न स्तर के हैं। मैं मन ही मन बहुत लज्जित हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि आप अब पैसे नहीं ले रहे हैं तो क्या हुआ, मैं ये पैसे आपकी बेटी को दे देता हूं। लेकिन आपकी बेटी ने पैसे नहीं लिए। इतने में मेरा ड्राइवर आ गया और कहने लगा, साहब जी, मैंने पंचर बना लिया, चलिए अब हम चलते हैं। मैंने आपको प्रणाम किया और आपकी दवा लेकर बाहर आ गया। उसके बाद मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और हम अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। जब मैं अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को आपके बारे में बताया और आपकी दी हुई दवा दिखाई, तो मेरी पत्नी ने कहा, वो सज्जन कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि देवता के रूप में कोई विशेष व्यक्ति है। मुझे लगता है कि उनकी दी हुई दवा हमारी मनोकामना पूरी करेगी। आपकी कृपा से हमारी मनोकामनाएं सच हो गईं। जिस काम को बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, वह काम आपकी पूरियों ने कर दिया। आपकी कृपा से हमारे घर में खुशियां आ गईं। आज हमारे घर में 2 फूल खिले हुए हैं, एक बेटा और एक बेटी। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इतने सालों तक मैं अपने व्यापार में व्यस्त रहा और कई बार प्रयास किया कि भारत आकर आपसे मिलूं और धन्यवाद करूं, लेकिन नहीं आ पाया। इतने वर्षों के बाद आज जब मैं भारत आया हूं तो सबसे पहले आपके पास आया हूं। हमारा पूरा परिवार लंदन में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ दिल्ली में रहती है, जिसकी 1 माह बाद शादी है। उसी के लिए मैं लंदन से भारत आया हूं। लेकिन आज जब मैं अपनी भांजी के लिए बाहर का सामान खरीद रहा था तो बार बार आपकी बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। इसलिए अपनी भांजी के लिए जो सामान मैंने खरीदा था, वही सामान मैंने आपकी बेटी के लिए भी खरीद लिया है। मुझे नहीं पता कि आपकी बेटी की शादी हो चुकी है या होने वाली है। आप इस सामान को स्वीकार कर लें। मुझे लगा कि मेरी सगी भांजी के चेहरे से मुझे बार बार जो छवि दिख रही थी, वह भी मेरी भांजी है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने इस महान कार्य में मुझे भार भरने की जिम्मेदारी दी है। फिर माता पार्वती कहती हैं, जैसे ही वैद्य जी ने सेठ धनपत राय की इन बातों को सुना, उनकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई सामने थी और वे इसे झुठला नहीं सकते थे। वैद्य जी की आंखों में आंसू आ गए। वैद्य जी घबराई हुई आवाज में सेठ धनपत राय से बोले, सेठ धनपत राय, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह मेरी समझ से बाहर है। महादेव की माया क्या है, यह समझ में नहीं आ रहा। आप मेरी पत्नी के हाथों से लिखी हुई इस पर्ची को पढ़िए। इतना कहकर वैद्य जी ने वह पर्ची सेठ धनपत राय को पकड़ा दी। जैसे ही सेठ धनपत राय ने वह पर्ची पढ़ी, वह चौंक गए, क्योंकि सेठ धनपत राय जो भी सामान वैद्य जी की बेटी के लिए लेकर आए थे, वही सामान उस पर्ची में लिखा हुआ था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कैसे हो सकता है। जब वहां उपस्थित लोगों ने सामान देखा तो सेठ जी भी वही सामान लेकर आए थे जो उस पर्ची में लिखा हुआ था।
और उस पर्ची में सबसे नीचे लिखा था, यह कार्य देवों के देव महादेव का है। महादेव जाने जो भी लोग वैद्य जी के दवा खाने पर थे, वे सब इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। तभी वैद्य जी कांपती हुई आवाज में सेठ धनपत राय से बोले, सेठ धनपत राय जी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी पत्नी जो भी आवश्यक चीजें लिखकर पर्ची में देती है, उसकी व्यवस्था न हो पाई हो। देवों के देव महादेव ने जरूरत की सभी वस्तुओं की व्यवस्था उसी दिन कर दी है। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि देवों के देव महादेव को पहले से ही पता होता है कि मेरी पत्नी किस दिन क्या लिखने वाली है, अन्यथा वे वही सामान कैसे लेकर आते जो आज सुबह मेरी पत्नी ने मुझे लिख कर दिया था। जो लोग उन पर विश्वास करते हैं, देवों के देव महादेव उन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ते। देवों के देव महादेव, आप धन्य हैं। सच में जो लोग आप पर निर्भर रहकर अपने काम को जिम्मेदारी से करते हैं, उनका आप अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। उन्हें किस चीज की कब जरूरत होगी, इसकी चिंता उन्हें नहीं करनी पड़ती, बल्कि इसकी चिंता आप करते हैं। और यह बिल्कुल सच है। जो लोग देवों के देव महादेव पर विश्वास करके चलते हैं, देवों के देव महादेव उन्हें कभी दुखी नहीं होने देते। वे अपने भक्तों के विश्वास की लाज रखते हैं। इतना कहकर माता पार्वती इस कहानी को समाप्त करती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।